एक्सक्यूज मी। अरे रूही मैम, आप यहाँ? Stand by for phono with news editor Deccan Plateau magazine केवल कश्यप बीना गो। और अब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं मिस्टर केवल कश्यप, डेक्कन प्लेटो मैगजीन के एडिटर। तो मिस्टर कश्यप, एक और बार बॉर्डर पे सीज फायर वायोलेशन, एक और बार आम गांव वालों की मौत, कब तक चलता रहेगा ये? मिस बीना, ये एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर है और तब तक चलती रहेगी जब तक असली मसलों का सामना नहीं करते। अरे रूही, oh my God, it's been so long. 6 महीने लग गए अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने को। आई एम सॉरी, थोड़ा सा उलझी हुई थी बस। लगता है तुम्हारी उलझन अभी भी सुलझी नहीं। काइंड ऑफ। चलो केबिन में जाके बात करते हैं, आओ। अब बताओ, ऐसी क्या उलझन है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे 6 महीने के लिए दूर रखती है? बात वो नहीं है बीना, बात ये है कि पिछले 6 महीने से आई डिसअपियर्ड ऑन यू, और अब ऐसे सडनली जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो आई एम हियर। आई फील बिट सेल्फिश, यू नो, एंड ओ हेलो, शट अप। सेल्फिश तुम नहीं हो, तुम्हारा वो बड़ा भाई है जिसके लिए आई ब्रोक अप विद यू। एंड यू नो व्हाट, तुम सेल्फिश होती ना तो आई वुडंट हैव बीन इन टच विद यू एंड वी वुडंट हैव बीन बेस्ट फ्रेंड्स। चलो यार, टाइम पास मत करो, बताओ क्या मामला है? सिमी सूद। न्यू फ्लिंग? नॉट अ फ्लिंग। क्या सस्पेंस है रूही, बात बताओगी नहीं तो हाउ विल आई हेल्प यू? बीना, यू नो ना कि मैं पुनीत टंडन की कंपनी में एक आर्किटेक्ट हूँ। So this is the parking, this is the lobby, and this is the bank of elevators. So Mr. Malhotra, do you like what you see? रूही, like it? I love it. और ये सब तो एक फॉर्मेलिटी बन गई है तुम्हारे साथ। अगर रूही आहूजा इस प्रोजेक्ट की चीफ आर्किटेक्ट हैं तो ये मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है हमें। शी इज द सुपरस्टार ऑफ योर कंपनी। जी सर, शी इज वेरी गुड, शी इज द स्टार। कभी-कभी तो मुझे लगता है दैट शी शुड बी द बॉस। सो पुनीत, जी, see you soon. ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। So Mr. Malhotra, do you like what you see? I love what I see. Star my fucking ass, bloody politician. What are you talking about, sir? मैंने क्या किया? ये डिजाइन्स तुमने मुझे सेंड करने थे, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes. ये प्रेजेंटेशन मुझे देना था, हाँ या ना? Yes sir, but लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैडम को काम आ गया और यहाँ बन गई स्टार। लेकिन सर ये कंपनी आप ही के, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको मिलता है, मुझे नहीं। एंड या दैट्स ट्रू कि मैं लास्ट मोमेंट तक काम ही कर रही थी। ये कंपनी मेरी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो घटिया पॉलिटिक्स तुम कर रही हो ना, कि दुनिया में ये साबित कर दूं कि पुनीत चूतिया है। रियल टैलेंट तो रूही के पास है, ये करना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं तो मेरे क्लाइंट्स तुम अपने साथ ले जाओ। सर ये सारी चीजें तो मेरे दिमाग में आई तक नहीं, ये सारी चीजें तो आपके दिमाग में है सर, मेरे नहीं। मेरे दिमाग में तो और भी बहुत कुछ आ रहा है। But you know what, रूही? Life screws everybody. The next time you do this, get out. Yes sir. I'll be more careful next time. Next time presentation आप ही करेंगे। That's better. Do you know why? Because I like controlling. What's your name? योगेश सर। Bring coffee. अरे छोड़ ना यार रूही, तू जानती है ना वो ऐसा ही है, सबके साथ ऐसे ही बर्ताव करता है। सबके साथ नहीं रॉय, मेरे साथ सिर्फ, और सबसे ज्यादा सिर्फ मेरे साथ। और मैं रीजन भी जानती हूँ क्या है। अच्छा, क्या रीजन है? ऑफिस में ना ऐसी एक भी लड़की नहीं है जिसपे पुनीत ने हाथ ना मारा हो, और उन सारी लड़कियों ने पुनीत को अपनी मनमानी करने दी है सिवाय मेरे। जब से मैंने उसको फक ऑफ बोला है ना, ये सब उसी का नतीजा है।
यार अब इसमें उस बेचारे पुनीत को क्या पता कि उसका कसूर नहीं है। देख, टू रूही ऑल मेल्स कैन अप्लाई, बट ओनली फीमेल शैल गेट अ रिप्लाई। फक ऑफ रॉय, अगर मैं गे नहीं भी होती ना तब भी उस पुनीत को मैं एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करती। आई पिटी दैट गर्ल जो पुनीत को लाइफ टाइम के लिए बर्दाश्त करेगी। अरे अरे अरे, अच्छा देख, शांत हो जा। मैं जानता हूँ कि तू बहुत अपसेट है। चल एक काम करते हैं, ऐसी जगह लेकर चलता हूँ तुझे जहाँ तेरा मूड ठंडा हो जाए। मुझे नहीं जाना कहीं। अरे चल ना यार, देख मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि भले ही आज के दिन की शुरुआत तेरे लिए बेकार हुई हो, लेकिन एंडिंग मस्त होने वाली है। आई प्रॉमिस। कहाँ जाना है? यू नो रूही, आई थिंक दिस कंट्री इज नॉट मेड फॉर यू। यार जब से तुम यूएस से आई हो, यू आर नॉट हैप्पी। यूएस में भी कहाँ हैप्पी थी मैं। पर तुम्हें पता रूही, यहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटीज पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। आई नो, पर उस कम्युनिटी में होकर भी मैं अब नहीं हूँ। आई मीन, कोई है ही नहीं मेरी जिंदगी में अब, बस मैं और मेरी तन्हाई। Ladies and gentlemen, may I have your attention please? We present you the star of the evening, beautiful, sensational, Simi Sood. खुद को खुद ही में छुपाए कहाँ, दुनिया से हम दूर जाए कहाँ। ये अफसाना है रूह का, जिस्मों से क्या मतलब हमें जाने जाना। ये अफसाना है रूह का, जिस्मों से क्या मतलब हमें जाने जाना। अपने ही जिस्म से चल निकल जाए हम, तोड़ दे आईना और बदल जाए हम। अपने ही जिस्म से चल निकल जाए हम, तोड़ दे आईना और बदल जाए हम। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का। रॉय स्टॉप इडियट। अच्छा इडियट, टेल मी ना यार, प्लीज बी ऑनेस्ट, कैसी लगी? ओके, सो क्यूट तो थी, बहुत क्यूट थी, मेरी तरफ देख भी रही थी। There was a vibe for sure. अच्छा रूही, मुझे एक बात बता यार, ये तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मतलब, यू नो व्हाट आई मीन? You mean to say कैसे पता चल जाता है कि she is gay like me? हाँ मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो स्ट्रेट हो और वो लड़की होकर लड़की से प्यार करने का चक्कर, उसका चक्कर ना हो। हो सकता है, but you know what? There's an attraction, instinct होता है, और जहाँ पे attraction होता है वहाँ पता चल ही जाता है। क्यों? तुम्हें पता नहीं चलता जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है? हाँ पता तो चल ही जाता है यार। तो फिर ये भी तो वही है। There is no difference, love is love, dude. I mean, ये थ्रिलिंग और पुलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है। वैसे तेरी थ्रिलिंग और पुलिंग वाली बात से ना मुझे मेरे हिंदी टीचर श्रीवास्तव सर की याद आ गई। थ्रिलिंग पुलिंग कौन बोलता है यार ये सब? Oh my God. चल यार, वैसे भी लेट हो गया हूँ मैं, ठीक है? कल मेरा वीकडे है। Okay. बाय Bye. एंड दो आई एम नो स्टिलिंग हु इज पुलिंग मी होम, कल मुझे वो पुनीत लिंग को फेसलिंग करना है। Okay, bye. Thank you for today. नो प्रॉब्लम। और हाँ, थोड़ी नींदलिंग कर लियो। आँखों ही आँखों में। Get out. Bye. Don't argue with me and listen to me carefully.
ये जो असाइनमेंट है ना, मुझे आज ही पहुंचाना है. अगर आज नहीं पहुंचाना देन यू आर फायर्ड. अंडरस्टूड? स्टूपिड पीपल पता नहीं क्या करते हैं काम का. और आप क्या कर रहे हैं? इतनी देर से एक ही ड्राइंग बनाए जा रहे हैं. अरे आज असाइनमेंट पहुंचाना है. रूही काम डाउन. मैंने उसको बोल दिया, वो कर देगा. काम डाउन बाबा, काम डाउन. रॉय, यार हम बॉलीवुड क्लब में या फिर बॉलीवुड क्लब यहाँ आ गए. Excuse me, ma'am. Sir's in a meeting. Can you wait for a few minutes, please? okay, no worries. Thank you. Hi. You sing really well. थैंक यू. Actually, मैं और मेरी दोस्त कल बॉलीवुड क्लब आए थे. वहीं पर गाते हुए सुना था आपको. ओह यस, आई रिमेम्बर यू. लेकिन गाने के बीच में यू डिसअपियर्ड. मुझे लगा शायद तुम्हें गाना अच्छा नहीं लगा. ओह नो. मैं वहीं पर थी एक्चुअली. हमारे बीच काफी लोग आ गए तो मेरा व्यू कवर हो गया. मेरा भी. और खामखा आई थॉट दैट यू लेफ्ट हाफवे. Ma'am, Puneet sir will see you now. ओके, नाइस सीइंग यू अगेन. Yeah, without the view getting covered. राइट. Without the view getting covered. That's the new level of cheesy. Shut up, Roy. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये पुनीत को कैसे जानती है. क्या पता. वैसे बाय द वे हम भी उसे कौन सा ठीक से जानते हैं. करना काम प्लीज फास्ट करो यार. मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे फादर बीमार है कि तुम्हारी मदर बीमार है. आई नीड द मटेरियल्स बाय टुडे इवनिंग. हाँ प्लीज आई वांट ऑल द मटेरियल्स बाय टुडे इवनिंग. ओके. क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऑफिस मत आया करो, एम्बैरेसिंग होता है. समझ में नहीं आता तुम्हें? आई नो पुनीत, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा अर्जेंट था. क्या अर्जेंट है? ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड आज शाम तक प्रिंटिंग के लिए भेजना है. सो तो ईमेल नहीं कर सकती थी? पापा का एज क्या है तुम्हारे फादर का? हार्ट प्रॉब्लम है ना उनको, दिमाग भी खराब है. पुनीत तुम पापा को कुछ मत बोलो. What the hell is this? ये कहाँ से आर्टिस्टिक है? कहाँ से आर्टिस्टिक है ये? इतना टाइम लिया तुम लोगों ने ये बकवास बनाने के लिए? कौन पुनीत, ये इतना बुरा भी नहीं है. अच्छा क्या है इसमें? देखो, या तो किसी के पास टेस्ट होता है या टेस्ट नहीं होता. ये प्रॉब्लम होती है अरेंज मैरिज की. ये प्रॉब्लम होती है, दिखता कुछ है एंड में होता कुछ और है. Fuck. Simi, life screws everybody. Please stop doing this drama. We're in my office. ये बंद करो रोना और अपने फादर साहब से बोलो कुछ मत बोलो, मैं खुद कर लूंगा. ये मैं कर लूंगा, तुम लोगों से नहीं होगा. आंसू पोंछ के जाना प्लीज बाहर. एक्सक्यूज मी, आप अपना फोन भूल गई हैं. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी. हाय. ये आपका फोन आप टेबल पे भूल गई थी तो मैं. थैंक यू. यू नो, न्यूयॉर्क में मेरी एक दोस्त थी. वो हमेशा कहती थी कि विमेन PMS few times in a month, but men PMS all the time. What? कहा करती थी कि men have permanent mindless syndrome. That's funny. That's a fact. थैंक यू मुझे हंसाने के लिए. You're welcome. Thank you for the phone and the smile. उसके बाद मैं कभी उससे मिली ही नहीं.
और जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे लगने लगा कि मैं अपने सपनों की दुनिया में खोती जा रही हूँ, जिसे मैं जानती तक नहीं उसी के बारे में सोच रही हूँ। रॉय का कहना था कि सिमी के ऊपर मेरा कोई क्रश नहीं था, बल्कि मैं अपनी तन्हाइयों से हार चुकी थी और अपने खालीपन को भरने के लिए मैं सिमी के इमेजिनरी साथ का सपना देख रही थी। अगर हमारी ऑफिस की ऑफ साइट मीटिंग गोवा में नहीं होती ना, तो शायद मैं रॉय की बात मान भी लेती। बट क्यूपिड had other plans. वो करने को हासिल जी चाहता है मौजे बदन में डुबोने को साहिल जी चाहता है या हो मुनासिब या ना मुनासिब होना नहीं है अब दूर हमको। या हो मुनासिब या ना मुनासिब होना नहीं है अब दूर हमको। मैम, यप, हेलो मैम। हाय। हेलो मैम। मैम, वो जो रिजर्वेशन लेटर हमने आपको मेल किया था, एक्चुअली उसकी ज़रूरत होगी बिकॉज उस पर एक बारकोड है जो हमें स्कैन करना पड़ेगा। आप अपने फ़ोन पे चेक कर लीजिए। नहीं, मेरे फोन में तो नहीं है, लेकिन एक मिनट, हाँ मैं पुनीत को पूछ। श्योर मैम। मिस्टर सिंह अपीयर हुए थे या आप जूनियर्स गए थे वहाँ पर? एक मिनट। नहीं तो पुनीत, एक से उतरो ना क्या? वो रिजर्वेशन लेटर चाहिए। हाँ, वो मेरे स्टूडेंट में। No, then who is responsible? Who is responsible? There is a week. Just 1 second. What do you want यार? मैं बात कर रहा हूँ ना, तुमसे होता है करो, नहीं होता मत करो। मैं आके देखता हूँ, मुझे नहीं पता। I'm sorry. No, then you sign the wakalatnama, you sign the W's. I'm sorry about this one. Just give me 1 minute. नो प्रॉब्लम। तो फाइल कीजिए इमीडिएटली। और दूसरे मैटर का क्या? हाय। ये गाइस ना बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। सॉरी, लाइक ये लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर, या तो किसी का बर्थडे होता है या फिर कोई सेक्सुअल चीज होती है। इनका दिमाग 2 ही डायरेक्शन में जाता है। You think so? या ट्राई इट। पुनीत का बर्थडे ट्राई करती हूँ। गो अहेड। मेरी मानो तो कोई सेक्सुअल चीज ट्राई करो। Like what? Like 69 twice. 69. Are you serious? Try it. Well, okay. See, I told you. Well, I obviously don't know, man. हो गया क्या वो? जी वो अच्छा, मैं इस ऑफिस ट्रिप पे तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ऑफिस में किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी। रूही, मीट रूही, सिमी, इससे जितना हो सके दूर रहना। ये फेमिनिज्म के नाम पे बदतमीजी करना सिखाती है। Look at her face. I'm just kidding. just kidding. अब आप बॉस है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी कि आप कितने बदतमीज हैं, कितने एरोगेंट हैं और कितने घमंडी हैं। Don't worry, just joking. आप ही ने कहा था ना, be casual on the holiday. Oh yes, all of us are friends. Thank you. क्या वो did you get the room key? Here's the reservation letter. I'll just have a look. बादलों के पीछे जैसे चांद हो छुपा हुआ, एक चेहरे के पीछे जैसे एक और हो दबा हुआ। ये दुनिया, ये लोग मुझे पहचान न ले।
तो सोचा क्यों ना एक और पहचान बना न ले। अपनी हसरतों से खुद ही डर के मैं हो गई जिंदा थोड़ा सा मर के। आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल कर फंस गई कुछ झूठ के दलदल में। मेरे गीत से कर लेती हूँ बात कभी, कहती हूँ सिर्फ उनसे मेरी ये अनकही। सोचती हूँ अगर ऐसा कोई हो कहीं, समझे जो मेरी ये खामोशी। सपनों को मेरे देख ले अपनी आंखों से, लफ्जों को मेरे कह ले अपनी बातों से। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। अटेंशन प्लीज, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। प्यारे भाइयों और आप सबकी बहनों, शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि हमारे बॉस की होने वाली धर्म पत्नी जी यानी कि सिमी जी बहुत अच्छी सिंगर है, और वो भी गिटार के साथ। तो सिमी जी प्लीज हम सबकी तरफ से एक प्यार भरा गाना सुना दीजिए। अब नो नो आई कांट। कम ऑन प्लीज, कम ऑन सिमी ज्यादा पी लिए क्या? ये मेरी कंपनी का इवेंट है, हमारा क्लब नहीं है ये। पर पुनीत, तुम्हारी टीम ने ही रिक्वेस्ट की है। मेरी टीम रिक्वेस्ट करेगी तो कोठा बना दोगी क्या इसको? चलो कोई नहीं, लाइफ स्क्रूज एवरीबॉडी। ये ले बेटा। एक्सक्यूज मी। पुनीत ने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, ये सब जानते हैं। तुम उसकी बात का बुरा मान के अपना जी छोटा मत करो प्लीज। मैं जानती हूं मुझे कुछ कहने का हक नहीं है और ना ही अपने बॉस के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, लेकिन पुनीत को तुम जैसी लड़की मिली, ये उसका सबसे बड़ा फॉर्चून है। इससे ज्यादा लकी वो कभी नहीं हो सकता। थैंक यू। लेकिन तुम जैसी लड़की ने पुनीत को अपनी जिंदगी में क्यों रखा हुआ है, ये बात थोड़ा समझना मुश्किल है। कुछ मजबूरियां। मजबूरियां पढ़ी है मैंने तुम्हारी मजबूरियां। क्या मतलब? फेसबुक पे तुमने जो पोयम लिखी है उसके पीछे की मजबूरियों को पहचान लिया है मैंने। मेरी पोएम्स में ऐसी कोई मजबूरियां नहीं है। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। सिमी, तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हो लेकिन मुझसे नहीं। और जानती हो क्यों? क्योंकि आज जो तुम्हारी मजबूरियां है वो कभी मेरी हुआ करती थी। तुम और मैं एक जैसा ही तो है। ये तुम क्या बोले जा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कम ऑन सिमी, पुनीत हो या कोई और, तुम कभी किसी के साथ खुश नहीं रह सकती। और जानती हो क्यों? क्योंकि ये सब तुम्हें पसंद ही नहीं है। तुम और मैं, हम अलग हैं। दुनिया चाहे हमें शर्मिंदा कितना भी क्यों ना करे, लेकिन हमारी चाहतों को खत्म नहीं कर सकती। लड़की होकर लड़की से प्यार करना दुनिया इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यही तुम्हारी मजबूरियां है ना किसी से अपने दिल का हाल कह सकती हो और ना ही पुनीत जैसे किसी इंसान के साथ रह सकती हो। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती क्या हो मेरे बारे में? मैंने तुमसे 2 बातें क्या कर ली, तुम तो मेरी लाइफ कोच बन गई।
मेरी ऐसी कुछ मजबूरियां नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। मेरे कम का फायदा उठाकर तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो। तुम तो पुनीत से भी बदतर हो। वो जो है सबके सामने है, मगर तुम चुपके से अपना मतलब पूरा करने वालों में से हो। तुम जाओ एंड थैंक यू। मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हें जहां जाके हाथ मार रहे मारो, लेकिन मुझसे दूर रहो। रूही, what can I do for you? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? बिना अब एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, जो मेरी हेल्प कर सकती है सिमी को बचाने में। बचाने में? What do you mean? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बिना अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी। She will die। क्या? हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ट्विस्टेड 2 और अनटचेबल्स की टिकट खरीदी और हमारे शो को इतना सक्सेसफुल, इतना पॉपुलर किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप माया 2 को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। माया 2 के सारे एपिसोड्स इसी वक्त अवेलेबल हैं वीबी ऑन द वेब ऐप पर। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और देख सकते हैं। और जियो कंज्यूमर्स के लिए जियो सिनेमा पर माया 2 अभी इसी वक्त अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे ऐप पर और जियो सिनेमा पर जाएंगे और ये शो देखेंगे। ये शो के कोई भी एपिसोड्स अब यूट्यूब पर नहीं आएंगे, तो अगर देखना है तो प्लीज़ आप हमारे ऐप पर जाइएगा और देखिएगा।